हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपको एक उचित मार्गदर्शन के लिए ही ये चैनल शुरू किया गया है। और इसमें जो भी अनुभव एग्जाम्स की सफलताओं के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्राप्त किया है, उन सभी को आपके साथ इसमें शेयर किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि आज की इस क्लास के अंतर्गत, आज के इस 5 मिनट के वीडियो के अंतर्गत बेसिकली हम कुछ मुद्दों को देखेंगे कि एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि टेस्ट सीरीज हमें कैसे सॉल्व करनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, तो अब समय है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। वीकली टेस्ट सीरीज तो निश्चित रूप से आपको देनी चाहिए, और उसके बारे में कैसा है इसको लेकर के हम एक वीडियो आपके और साथ ऑलरेडी उसको डिस्कशन कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज किस तरीके से देनी चाहिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई लोग बोलते हैं कि हमने इतनी टेस्ट सीरीज दे ली, मैंने इतना किया, लेकिन मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं। देखो, लोग सभी पढ़ते हैं, सभी टेस्ट देते हैं, सभी लोग मेहनत तो करते हैं। इस समय कोई भी जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए सिविल सर्वेंट बनने आए, वो बिना मेहनत के कोई नहीं बैठा है। सभी लोग अच्छी मेहनत करते हैं, और निश्चित रूप से बहुत लोग हार्ड वर्किंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ही होते हैं जो एक सटीक डायरेक्शन में किसी भी चीज को यूज करते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक डायरेक्शन दी जा रही है कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे सॉल्व करनी चाहिए। और आप जो भी हम बता रहे हैं, जो भी आपको चीज बता रहे हैं, उसको एक बार चेक करो, उसको मूल्यांकन करो कि क्या हमारी बात सही है या नहीं, क्या उसको आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तभी जाकर के आप उसको कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से पहले हमें क्या तैयारी अपने पास होनी चाहिए। पहली तैयारी है कि कोशिश करो कि जो भी टेस्ट है, आप ऑनलाइन खरीद लो या ऑफलाइन खरीद लो, उसकी प्रिंटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। प्रिंटेड कॉपी में ही आपको टेस्ट देना है, क्योंकि उससे बहुत फायदा है। आपके पास जब हार्ड कॉपी होगी, उसको फिर उसमें सॉल्व करने का तरीका, उसको चिन्ह लगाने का तरीका, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो आपके पास टेबल पे होनी चाहिए। सेकंड, जिस टॉपिक का पहले आप टॉप टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। पहले आपको हमेशा टॉपिक देने, जो भी टेस्ट देने, वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होना चाहिए। पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, जो भी आपको चाहिए। लेकिन पहले आप सेक्शनली आप टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट दीजिए। उसके बाद आप एकदम कंबाइंड टेस्ट देना है। सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हैं, उसको पूरा रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद फिर इत्मीनान से 2 घंटे के लिए बैठिए। आपके पास ओएमआर शीट होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। इनको लेकर के बैठिए, और बैठने के बाद इत्मीनान से ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा, कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे। उस समय बिल्कुल भी यही नहीं सोचना है। और एक ही चीज सोचना है कि मैं एग्जाम में एकदम सिंसियर होकर टेस्ट करूं। आप 2 घंटे एकदम इत्मीनान से अपना टेस्ट दीजिए। 2 घंटे इत्मीनान से, 2 घंटे का समय लगाते हुए उस विद इन 2 घंटे में ही आपको सारी चीजें करनी है, अपनी ओएमआर भी भरनी है, और आपको सॉल्यूशन भी करना है। अब सॉल्यूशन करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले राउंड में 2-3 राउंड हम कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है, और जिन पे आपको थोड़ा डाउट है उनको स्टार लगा के छोड़ दीजिए। इसलिए पहले राउंड चाहिए। किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना है। कोशिश करो कि जल्दी से ज्यादा समय नहीं देना है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करनी है कि आप क्वेश्चन को जल्दीबाजी में गलत पढ़ लें। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज, आपको क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट हैं, सारे उसके जो आपके जो ऑप्शन है, उनको बहुत धैर्य से पढ़ना है। एक एक लाइन को धैर्य से पढ़ना है। लास्ट में सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, नहीं पूछा है पूछा है, इन शब्दों को बहुत जरूर पढ़ें। तो धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आप आंसर भरिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को धैर्य से आपको करना है। और इतना भी समय एक क्वेश्चन नहीं देना है कि दूसरे क्वेश्चन के लिए समय आपके पास नहीं बचे। तो पहले राउंड में आप पूरे क्वेश्चनों पे जाइए, तो दूसरे राउंड में आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए जिनको आप नहीं करते। और अगर आपके पास समय बचा है, तो तीसरे राउंड लगाइए। और तीसरे राउंड के अंतर्गत आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आइडिया है, उसको कर दीजिए। छोड़ के नहीं आना है ना। तो कोशिश करो कि आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी ट्राई होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज इसी तरीके से टेस्ट सीरीज ही सॉल्व करना है आपको। और टेस्ट सीरीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग मत समझो। टेस्ट सीरीज को आपका मेन एग्जाम से बिल्कुल अलग मत समझो। लेकिन उसके आधार पर नंबरों का मूल्यांकन मत करो, अपनी गलतियों का सिर्फ सुधार करना है। इस तरीके से आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आप ओएमआर बनने के बाद आराम कीजिए, धैर्य रखिए। उसके बाद समय निकालो, अपनी ओएमआर मिलाइए आंसर की के साथ। मिलाने के बाद आपको सही जो टॉपिक हुआ है, सही क्वेश्चन हुआ है, उसको भी लॉजिक लगाइए कि जिस माइंड सेट से मैंने इसको सही किया है, क्या उसी माइंड सेट से इसका आंसर था। कई बार तो क्या टप्पे में लग जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये टप्पा आपका टेस्ट सीरीज में लगाया वो एग्जाम हॉल में लग जाए। इसलिए
ये सोचना कि जिस कॉमन सेंस से मैंने ये लॉजिक यूज किया है, क्या वो लॉजिक सही है? क्या वो लॉजिक हमेशा यूज हो सकता है? तो उस तरीके से आपको सॉल्यूशन में भी सही और गलत के हर चीज को पढ़ते हुए सॉल्यूशन करना है। टेस्ट देने में यदि आप 2 घंटे लगा रहे हैं तो सॉल्यूशन में भी 2 घंटे से कम मत देना। सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना सॉल्यूशन को चेक किए कोई भी टेस्ट आपके लिए ज्यादा काम का नहीं है। इसलिए मैं सभी से यही कहता हूँ चाहे कम टेस्ट दो, लेकिन जिसे भी दो बहुत अच्छी से देना। सॉल्यूशन कैसे करना है, सही गलत जो भी होगा वो देखिए, उसके बाद नंबर मत बनाइए मेरे कितने सही हुए कितने गलत, इससे काम नहीं है। आपको देखना है कि सही हुआ है तो क्यों हुआ है, गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, ये देखना है। और अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो क्यों छूटा है, ये देखना है। नंबर मिलाने से नहीं, मेरे 45 सही 40 गलत, उससे कोई काम नहीं हुआ, उसको साइड में कर दीजिए। आपको ये दो चीजों पर ध्यान रखना है कि कितने सही हुए और ये सही क्यों हुए। और सही क्यों हुए मतलब जो लॉजिक में लगा रहा हूं उसी से सही हुए, कोई टप्पे से सही हुए, उसको आपको सॉल्यूशन देखना है। इसके बाद सॉल्यूशन में जो इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि आप इस लेवल तक नहीं सोच पाए, उसको नोट डाउन कर लो, उसके नोट्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स, और कीवर्ड में लिखना है। कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई इंडेक्स है, रिपोर्ट है, कोई डेटा है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको उसी लेवल पे लिखना है अपनी लैंग्वेज। बस 1-2 पेजों में उसका शॉर्ट करके अपना सॉल्यूशन बना दीजिए और सॉल्यूशन को रिवाइज जरूर करें। तो टेस्ट का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज जरूर करें। हर अगला टेस्ट देने से पहले पुराने टेस्ट का जो सॉल्यूशन है उसको रिवाइज कर लें। इसके बाद एक टेबल बनाइए अपने सॉल्यूशन की, एक टेबल बनाइए उन क्वेश्चनों की जिनको आप सही कर सकते थे लेकिन सही मिस्टेक की वजह गलत हुई। तो मिस्टेक कौन सी थी उसको चेक करो, ये मिस्टेक मुझे कौन सी हुई कि यार ये मुझे सही करना चाहिए था, ये मैंने सत्य नहीं पढ़ा, असत्य नहीं पढ़ा, इसका मतलब इसके ऑप्शन नहीं पढ़े, इसका स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, या इसको मैं समझ नहीं पाया। वो गलत के कारणों को फाइंड आउट। और वो सोचिए, जब आप अगली बार टेस्ट देने से बैठे, किसी दूसरा टेस्ट आप दे, तो पहले इस टेस्ट का एक बार मूल्यांकन करके फिर बैठे। बिना इसका मूल्यांकन किए यदि आप दूसरा भी टेस्ट दोगे तो कोई भी आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए जो लोग बहुत सारे टेस्ट देते हैं, कई लोगों को कोई फायदा नहीं होता। उसी लोगों को फायदा होता है जो सटीक रणनीति के साथ देंगे। आपको कोई भी एग्जाम में नहीं दो, किसी भी प्रकार के एग्जाम में, बस आपको टेस्ट से इंफॉर्मेशन लेनी है, उससे तरीका ढूंढना है कि मेरा गलत कहाँ हुआ है, उसमें लॉजिक ढूंढना है कि मैंने कौन सा लॉजिक लगाया, और उसी लॉजिक को फिर नेक्स्ट टेस्ट में जरूर, क्या वो नेक्स्ट टेस्ट में भी वो लॉजिक अलाउ हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं। इस आधार पर आप टेस्ट देके देखिए, 3 टेस्ट दीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको फायदा हुआ है या नहीं। लेकिन जो चीज मैंने बताई उसी को फॉलो करते हुए दीजिए। फिर आपके साथ हम लाइव डिस्कशन में आएंगे, तो आप प्लीज वो लाइव डिस्कशन में अपनी चीजें जरूर बताएं। लेकिन पहले पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर धैर्य से टेस्ट देना है, फिर सही गलत के कारणों को फाइंड आउट करना है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है उसको नोट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट टेस्ट देते समय पहले टेस्ट में हुई कम गलतियों को ध्यान देते हुए उनको देखना है कि दोबारा वो गलतियां रिपीट नहीं हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर फायदा होगा। चाहे किसी भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज हो आपकी, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, ईपीएफओ की, अदर किसी भी प्रकार की एग्जाम की टेस्ट सीरीज हो, इसमें इससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। ये करके देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो प्लीज आप इन चीजों के लिए करें। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज एनसीईआरटी सीसेट का भी जरूर ध्यान रखें, उनको हल्के में ना लें। वो हमारे यहाँ बिल्कुल चलाए जा रहे बैच है, आप चाहे तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्री रिवीजन बैच हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका सारा लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। प्लीज आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप नए हो तो जरूर ज्वाइन करें इस पर। और किसी प्रकार का कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। आप सभी को आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।